अस्पतालों के बारे में कई तरह के खबरें आ रही हैं और कई तरह से अधिकारी उसको जांच करना है। अस्पताल का पहला काम मरीज का इलाज करना है। इसमें स्पष्ट किया है कि अस्पताल का पहला काम मरीज की सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना ही पत्रकारिता है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि निजी अस्पतालों के बारे में कई तरह के खबरें आ रही हैं और कई तरह से अधिकारी उसको जांच कर रहे हैं, जबकि खबरों की सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना ही पत्रकारिता है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अस्पताल का पहला काम मरीज का इलाज करना है। अस्पताल का पहला काम मरीज का इलाज करना है। जब मरीज वहां आए तो सबसे पहले मरीज का इलाज करे, कानूनी प्रक्रिया बात की बात है। और जब अस्पताल में मरीज आया है तो डॉक्टर का पहला कर्तव्य है कि उसे पूर्ण रूप से दवा और सुरक्षा उपलब्ध करवाए। वही काम श्रीजी कान्हा अस्पताल ने किया। उसके यहाँ मरीज आया तो उसने मरीज को तुरंत जो वो उपचार कर सकता था उपचार किया, ऑपरेशन किया। उसके दौरान पिंकी कुशवाहा की जान तो नहीं बचा सका, पर उसके बच्चे की जान जरूर बचा लिया। वहीं इससे ये समझ में आता है कि अस्पताल प्रबंधन ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। वहीं दूसरी तरफ खबरों की बात प्रशासनिक अधिकारियों के कान खुले और वो जांच के दायरे पे आए। सतना सीएमएचओ एलके तिवारी ने जाकर मौके पे जांच की और कहा कि इसमें कुछ ओटी में कमियां हैं और आईसीयू में कमियां हैं। तो ये आईसीयू में कमियां और ओटी में कमियां, इसका वास्तविक दोषी कौन है? इसका वास्तविक दोषी वही एलके तिवारी हो सकते हैं जिन्होंने उसे लाइसेंस प्रदान किया। जब लाइसेंस दिया था तब क्या उसकी ओटी नहीं देखी थी? तब क्या उन्होंने उसका आईसीयू नहीं देखा था? ये तब देखने की बात है, आज देखने की बात है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि दोषी केवल श्रीजी कान्हा नहीं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब दूसरी बात करते हैं। सतना सरकारी अस्पताल से 18 तारीख को उसे रेफर किया गया रात 12 बजे। अब रात 12 बजे रेफर करने का मतलब क्या होता है? जब विगत 20 घंटों से सरकारी अस्पताल में भर्ती थे तो उस टाइम पे उनको रेफर करना चाहिए, पर रात 12 बजे रेफर करते हैं, जिससे मरीज हड़बड़ा जाता है और मरीज हड़बड़ा जाता है वो निजी नर्सिंग होम जाता है। अब दूसरी बात, रेफर क्यों किया? अब सतना अस्पताल केवल अस्पताल ही नहीं, मेडिकल कॉलेज भी। क्या सतना अस्पताल में ओटी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है? क्या सतना अस्पताल में आईसीयू अच्छा नहीं है? अगर ये अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि ये क्यों कहते हैं हमने अस्पताल को मजबूत किया है, हमने मेडिकल कॉलेज दिया है, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं। जब सारी सुविधाएं हैं तो रीवा रेफर क्यों? ऐसी क्या बात थी उस महिला में कि उसे रीवा रेफर करना पड़ा? और फिर सरकारी अस्पताल के ही डॉक्टर पांडे ने श्रीजी कान्हा में जाकर ऑपरेशन किया। जो वहां कर सकता था वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं? जबकि सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज भी है और तमाम सुविधाएं हैं। इससे ये साबित होता है कि केवल दोषी एक ही व्यक्ति नहीं, सारा सिस्टम मिलकर गलतियां करता है और दोष निजी नर्सिंग होमों के ऊपर थोपने का प्रयास करता है। आप कानूनी दायरे पे जाके देखें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वास्तविक रूप से दोषी कौन है। दोषी वो है जिसने गलत लाइसेंस दिया। अगर गलत थी अस्पताल तो गलत लाइसेंस क्यों दिया? और फिर सरकारी अस्पताल में जब ओटी की व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज में इतने सारे डॉक्टर हैं, तो रेफर 12 बजे रात को, जब 18 घंटे से पहले अस्पताल में एडमिट थी। इससे ये साबित होता है कि डॉक्टरों की चाल और डॉक्टरों की गलतियों से उसे 12 बजे रेफर किया गया। पहले से सेटिंग थी कि श्रीजी कान्हा नर्सिंग होम में ले जाया जाए, ऑपरेशन करके उससे पैसे हटने का प्रयास किया गया। तो इसमें अकेले अस्पताल प्रबंधन पर दोष देना निश्चित ही निहायत ही गलत है, क्योंकि अस्पताल का पहला अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि अगर कोई मरीज आए तो सबसे पहले मरीज की देखभाल, मरीज की दवा जरूरी है, ना कि कानूनी प्रक्रिया। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।